हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं हासिल करती हूँ तो मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड्स को बताया जाए या आप सभी को जानकारी दूँ ताकि आपको भी जानकारी मिले। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कर्मा और वाइब्स। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वही हमें मिलता है, और ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ये लगता है कि हम सभी के साथ तो अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारे ही साथ क्यों बुरा होता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छा करूँगी, सभी के लिए बहुत अच्छा करूँगी, ठीक अचानक उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होता है और मैं इस सोच में पड़ जाती हूँ कि अगर अच्छा करो तभी भी बुरा और बुरा करो तभी भी बुरा, तो फिर जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। फिर हमारे कर्म का क्या, यानी जिस दिन जो हमारे साथ होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, अच्छा या बुरा। तो फिर मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है कि कभी कभी हमारे अच्छे कर्म के दौरान भी हमें अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी हमारी संतान बहुत जिद्दी होती है, या कभी कभी किसी किसी के बच्चे इतने बीमार ही पैदा होते हैं या अपंग पैदा होते हैं कि माँ बाप को पूरी जिंदगी उनकी सेवा करनी पड़ती है। दरअसल होता यह है कि वो संतान उनके पुराने जन्मों का ही भुगतान होती है जी। यानी मान लीजिए यदि हमारे पुराने जन्म में हमने किसी सदस्य या अपने से नीचे काम करने वाले को बहुत सताया होता है, या किसी का भी मन बहुत ज़्यादा दुखाया होता है ना, तो उनकी जो बद्दुआ हमारे लिए निकलती है वो हमें अगले जन्म तक भोगनी पड़ती है। और उस संतान के रूप में, उस बीमारी के रूप में, या कभी कभी हम ही बहुत बीमारी भोगते हैं, तो वो जो बीमारी होती है वो हमारे कुकर्म ही होते हैं जो कि हमें पूरे जन्म भोगने पड़ते हैं। सो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी किसी का भी दिल इस तरह से ना दुखाएं कि हमें जन्मों तक उसे भोगना पड़े। सो इसी के साथ मैं अपनी ये वार्ता ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले मोड में, फिर अगले एपिसोड में। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।